हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, हम बिना समय गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, किसी वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, विलियम हार्वे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है हमारा, मानव शरीर में, कहाँ, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। एंटनी वान ल्यूवेनहाक ने लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की तथा ग्रेबिलियर एंड्रोलवा विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कोशिकाओं की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूहों की खोज की थी। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है हमारा, यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कथन ए असत्य है। मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित तथा बंद परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नालिकाओं में प्रवाहित होता है। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। तो असत्य कथन क्या है, यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। तो राइट आंसर क्या है होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। कथन ए असत्य है। कथन ए असत्य है, मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित तथा बंद परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नालिकाओं में प्रवाहित होता है। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यह जो है साथियों 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। हृदय एक पेशी व शंक्वाकार संरचना है, जो परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंभंग है। एक संकुचन तथा एक अनुशीलन को संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच के समय में आराम करता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच के समय आराम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है। तो यह जो है 5 से 6 लीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग
5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो यह जो है साथियों, प्लाज्मा की सर्वाधिक मात्रा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, मानव रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रक्त कणिकाओं का होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाओं RBCCS तथा संयुक्त रक्त कणिकाओं WBCS शामिल होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? तो यह जो है हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त से उपस्थित ऑक्सीजन में संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग में प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रक्त कोशिकाओं केवल कशेरुकी प्रणालियों में होती है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त दाब, क्या बोल रहा है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120/80 mmHg होता है। यह mmHg से तात्पर्य मिलीमीटर पारे से है। मानव का रक्त दाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रक्त समूह में व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? तो यह जो है साथियों AB रक्त समूह है। क्या है? AB रक्त समूह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, रक्त समूह AB सर्वग्राही तथा रक्त समूह O सर्वदाता होता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूहों की खोज की थी। AB तथा O है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा है। क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, श्वेत रुधिर कणिकाओं ल्यूकोसाइट्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। ये शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं तथा कवकों का भक्षण करती हैं। यदि शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त WBC का उत्पादन बढ़ जाता है तो यह स्थिति ल्यूकेमिया रक्त कैंसर कहलाती है। RBCS
प्लेटलेट्स तथा अधिकांश WBCS का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियाँ कौन सी है? तो यह जो है धमनियाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त O2 युक्त हृदय से धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध रक्त CO2 युक्त शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रतिजन वह पदार्थ है जो जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन होते हैं, परंतु ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स अथवा न्यूक्लिक अम्ल को भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये वाई आकार की प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हमारा कथन या कुछ अम्लीय होता है, यह कथन हमारा सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रकृति में कुछ क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.1 से 7.4 के बीच होता है। अन्य तीन विकल्प हमारे सही हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी अस्थायी यौगिक, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये कम ऑक्सी वाले भागों में है, ये कम जो है आपसी भागों वाले में है। ठीक है साथियों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह जो है केचुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, केचुआ एक एनिलीन संघ का जंतु है। इसमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर केवल धमनियों और शिराओं में बहता है। इनमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। केचुए के रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्र का युक्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो यह जो है प्लीहा में है। कहाँ है? प्लीहा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, रुधिर के मुख्यतः दो अवयव होते हैं। कितने? दो अवयव होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है हमारा रुधिराणु। रुधिराणु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा लाल रुधिराणु, सेकेंड है
श्वेत रुधिराणु, थर्ड है रुधिर प्लेटलेटस और फोर्थ है स्पिंडल कोशिकाएं। इनमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होते हैं। इसके बाद प्लीहा में उनका विनाश हो जाता है। इसके फलस्वरूप श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का निर्माण होता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। आकार, माप तथा केंद्रक के अनुसार ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बेसोलोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स आदि। मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या 6000 से 9000 प्रति घन मिमी तक होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन है तो यह जो है साथियों एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एल आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है जो नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्पादन करने में सहायता करता है या मांसपेशियों में कोशिकाओं को आराम प्रदान कर रक्तचाप को कम करने में भी सहायक है। यह कई प्रकार के मेवे, हरी सब्जियां, चिकन आदि में पाया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा? रक्त समूह AB में उपस्थित प्रतिरक्षी है तो यह कौन है? कोई प्रतिरक्षी नहीं है। क्या है? कोई प्रतिरक्षी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रक्त समूह AB में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, जबकि AB तथा B प्रतिजन पाए जाते हैं। इसलिए रक्त समूह AB वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। इसके विपरीत रक्त समूह O में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, परंतु A तथा B प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक दाता होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के तो यह जो है बंदर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? RH कारक एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं RBC की सतह पर चिपका रहता है। जिस व्यक्ति के RBC पर यह प्रोटीन उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव अन्यथा RH माइनस निगेटिव कहा जाता है। रक्त आदान प्रदान में RH कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे RH प्लस RH माइनस को रक्त नहीं प्रदान कर सकता है। सर्वप्रथम RH कारक की खोज रिसेस बंदर ने की थी, इसलिए इसे RH नाम दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है तो यह जो है रक्तचाप नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के रक्तचाप नियंत्रण हेतु किया जाता है। उच्च रक्तचाप के द्वारा होने वाले हृदय आघात को रोका जा सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बियम का संबंध है तो यह जो है साथियों प्रजनन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों। थ्रोम्बियम का संबंध रक्त जमाव अथवा थक्का बनने से। यह एक जटिल रासायनिक क्रिया है। ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट विवरण हॉवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।
ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।